विधानसभा और एमपी का चुनाव जीत जाना बहुत आसान है, लेकिन आप जानते हैं कि मुखिया का चुनाव जीतना कितना कठिन का दुख सुख किसी भी समय अगर 12 बजे रात को भी जनता का अगर कोई समस्या है तो वहाँ हम उस समस्या का सुलझाने का जो भी काम मिलता है उसको ईमानदारी से उसके पास लाभ दिलाने का काम करते हैं और उनका लागू करने का काम करते हैं, जिससे जनता को ये लगता है कि नहीं। देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज ये सारण जिले के परसा विधानसभा अंतर्गत मगरपाल पंचायत में मौजूद हैं और हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो परसा विधानसभा की राजनीति में और परसा विधानसभा के ही नहीं पूरे सारण की राजनीति में अगर बात करें तो जब से पंचायती राज का पूर्ण गठन हुआ 2001 से, तब से ये 5वां टर्म में मुखिया रह चुके हैं और वर्तमान में भी अभी हैं। यही देखकर जन स्वराज के सुप्रीमो प्रशांत किशोर जी अचानक इनको फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके पटना बुलाते हैं। पटना बुलाने के बाद विशेष करके चर्चा विमर्श क्या हुआ और विशेष ये हर क्षेत्र में डोर टू डोर करना क्यों स्टार्ट कर दिए हैं, विशेष हम इनके बारे में विशेष जानकारी भी लेंगे और साथ के साथ जन स्वराज में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है इसके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो कहा कि यहाँ की जनता ऐसा क्या चीज़ है जो आपको लगातार 5वां टर्म मुखिया बनाया। सबसे पहले बता दूं कि अब हमको क्या बताना है, आप तो जानते हैं कि विधानसभा और एमपी का चुनाव जीत जाना बहुत आसान है, लेकिन आप जानते हैं कि मुखिया का चुनाव जीतना कितना कठिन काम है। कोई अगर 5 साल का एक टर्म में अगर चुनाव जीत जाता है तो एक विशेष अनुभव हो जाता है, लेकिन आप जब से पंचायती राज का पूर्ण गठन हुआ 2001 से, तब से यहाँ की जनता आप पे ही विश्वास जता रही है। ऐसा क्या करते हैं आप? ऐसा है कि हम पर जनता का विश्वास है, हम जनता के दिल में रहते हैं और जनता का दुख सुख किसी भी समय अगर 12 बजे रात को भी जनता का अगर कोई समस्या है तो वहाँ हम उस समस्या का सुलझाने का काम करते हैं और जो भी सरकार से जो भी कुछ मिलता है पंचायत स्तर पर काम करने के लिए उससे हम ईमानदारी से काम करते हैं और जनता के लिए जो भी काम मिलता है उसको ईमानदारी से उसके पास लाभ दिलाने का काम करते हैं और उनका लागू करने का काम करते हैं, जिससे जनता को ये लगता है कि नहीं हमें कोई मुखिया से परेशानी नहीं है। इसलिए लगातार हमको लोग जिताते आ रहे हैं, जिससे हमको जनता पर भी विश्वास है कि हम कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहे हैं, जिसका मुझे फल अच्छा मिल रहा है और लगातार हम निर्वाचित होकर आ रहे हैं पंचायत में। इसलिए हम जनता का भी यहाँ मगरपाल की सभी जनता को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो हम पर आज तक ईमानदारी से जो हम पर भरोसा जताया है लोग, उनका भी हम भरोसा कभी टूटने नहीं देंगे। पंचायत की जनता जैसे आप पे भरोसा की, भरोसा करने के बाद जन स्वराज में आने का आप कैसे ठाने? जन स्वराज हम जन स्वराज इसलिए चूज किए कि देखिए हम लोग किसी न किसी दल को सब देखे हैं। आज हमारे जो भी दल हैं यहाँ मुख्य रूप से जदयू, आरजेडी, भाजपा, ये 3 मुख्य दल हैं बिहार में। आज तक किसी ने मेरे नौजवान साथी, मेरे बेटे भतीजा जितने भी हैं, मेरे भाई भतीजे जितने भी नौजवान साथी हैं, उसके लिए कभी पलायन रोकने का कोई पार्टी ने ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया कि नहीं हम तुमको पलायन नहीं होने देंगे, हम बिहार में रोजगार देंगे, अच्छा सुविधा देंगे। किसी ने ऐसा नहीं कहा कि आपके बच्चे के लिए मैं अच्छा स्कूल बनाऊंगा, आपको बच्चे को कहीं दूसरे राज्य में जाकर पढ़ना नहीं पड़ेगा, हम यहीं शिक्षा देंगे। ऐसा कोई दल ऐसा विजन में नहीं लाया। प्रशांत जी का मुझे विजन 2, 4, 5 जो विजन है वो अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि नौजवान को 10 से 12 हज़ार रुपया अगर बाहर में जाकर कमाता हैं उनके लिए मैं सबसे पहले यहाँ उनका रोजगार की व्यवस्था करूँगा। उसके बाद जो फैक्ट्री कल कारखाना लगाना चाहते हैं उनको मैं राज्य सरकार से कम दरों पर उनके मैं लोन की मुहैया कराऊंगा राज्य सरकार से, और वहाँ इनको यहाँ कल कारखाना लगाने का मैं काम करवाऊंगा, ताकि मेरे जितने भी नौजवान हैं, यूथ है, वो बाहर न जाकर यहाँ अपना बहुत से
लोग हैं कि माँ बाप को अपने घर से बेघर लोग कर देते हैं। कितने लोग आश्रम में जाकर गुजारा कर रहे हैं। यहाँ सरकार को देखिए कितना घिनौना नीति है कि उनका पेंशन 400 रुपया देता है। क्या 400 के रुपया में आजकल लोगों का भरण पोषण 1 महीना का हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए प्रशांत जी ने कहे कि भाई कम से कम जो 60 वर्ष से ऊपर वृद्ध लोग हैं उनके लिए मैं 2000 राज्य सरकार से पेंशन का व्यवस्था करूंगा। कम से कम, हो सकता है ज़्यादा भी करेंगे। ये उनका विजन मुझे अच्छा लगा। सबसे अच्छा विजन है कि नौजवान को सबसे पहले कहे कि हमको बिहार से पलायन रोकना है, और उनका ये कहना है कि हमको अग्रणी बिहार को बनाना है, अग्रणी राज्य में लाना है। 10 साल मुझे मौका दीजिए। हमको नहीं लगता कि 10 साल, उनको अगर 5, 7, 8 साल ही मौका मिल जाए तो अग्रणी राज्य में वो लाने के प्रयास करेंगे। और उनका जो विजन है, उनका जो ईमानदारी है, उससे यह लगता है कि ज़रूर हमारे बिहार का विकास होगा। और दूसरा बिहार का कोई विकल्प नहीं है। प्रशांत जी जो भी कर रहे हैं वो सारे दल से ऊपर उठकर कर रहे हैं। न किसी जात का दल है, न किसी को अपना दल है। वो सभी लोगों का दल है। वो जनता का दल है। वो जनता मालिक है। वो कहते भी हैं कि ये जनता का राज है। जनता जो चाहेगा हम भैया वही करेंगे। इसलिए वो जनता को प्रति उनके तरफ जनता के पूरी बिहार में रुझान है। हम क्या, हमारे जैसा मुखिया हजारों लोग रोज रिजाइन दे रहे हैं, बन रहे हैं। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि जितना भी अनाउंसमेंट हम लोग के प्रति बिहार के लिए अच्छे अच्छे काम को कर रहे हैं, इसे हम लोगों को पूरे बिहार वासियों को उनकी सदस्यता ग्रहण करना चाहिए और अच्छे लोगों को वोट देकर हमको बिहार में जनसुराज स्थापित करना चाहिए। और जनसुराज के प्रशांत जी के नेतृत्व में सरकार बने तो बिहार मेरा बहुत आगे जा सकता है। विधानसभा चुनाव में बात करें तो विधानसभा चुनाव में हॉट सीट मानी जाती है। एक तरफ यहाँ से देखा जाए तो चंद्रिका राय हैं, दूसरे तरफ छोटे लाल राय हैं, और तीसरा यहाँ से विकल्प जनसुराज होगी। तो क्या जनसुराज कहाँ पे अपने आप को दिखेगी? देखिए, मिला जुला के हम जहाँ भी जिन मतदाता से मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको सुन रहे हैं कि आप जनसुराज से चुनाव लड़ेंगे। हम कहें कि हमको टिकट मिलेगा तो बिल्कुल लड़ेंगे। हम तो चंद्रिका राय को खिलाफ नहीं बोलेंगे और न छोटे लाल राय के खिलाफ बोलेंगे। खिलाफ बोलने से क्या फ़ायदा? वो तो जनता मालिक है। वो जनता को कहना है कि नहीं भैया, आज तक नौजवान को कहना है कि नहीं भैया, आज तक जो भी परसा में लोग रहे हैं मिला जुला कर यही लोग राज किए हैं। इसलिए कोई तीसरा विकल्प तो है नहीं। हमको इनसे न छुटकारा मिला न उनसे छुटकारा मिला। कभी हम इधर कभी उधर वोट करते हैं और करते आ रहे हैं। इस बार हमको प्रशांत जी जिसको टिकट देंगे, हम लोगों को वोट प्रशांत जी को ही उम्मीदवार को देना है। तो हम कहें कि अभी तो हमारा टिकट के भैया अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन होगा तो हम जरूर चुनाव आप लोगों के बीच लड़ेंगे। हमको आप लोग मदद करना होगा तो कीजिएगा। अब पहचान की बात है तो वो लोग भी 4-5 बार विधायक रहे हैं, तो हम भी लगातार भाई अपने पंचायत में कभी पत्नी कभी हम 5 बार अपने मुखिया रह चुके हैं। हमको भी पहचान का कोई मोहताज नहीं है। अगर हम अच्छा काम किए हैं तो जनता मुझे अच्छा रिजल्ट दे रहा। उसी तरह मैं वादा करता हूं कि परसा में अगर किसी को लड़ाई होगी तो जनसुराज की उम्मीदवार से लड़ाई होगी। मैं इतना ज़रूर कहता हूं कि जनसुराज के ही उम्मीदवार से, चाहे जो भी लड़े, जनसुराज के ही उम्मीदवार से लड़ना पड़ेगा। अगर आने वाले दिनों में यहाँ से आपको दायित्व मिलता है और दायित्व लेकर आप आते हैं तो परसा के लिए विशेष करके रोड मैप क्या तैयार किए हुए हैं? क्या विशेष फैक्ट्रिया के लिए, क्योंकि परसा विधानसभा में एक चक्का फैक्ट्री भी पहले से है, लेकिन उसके अलावा यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों को यहीं पे नौकरी मिले, इसको लेकर के आपके पास क्या रोड मैप है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो जनसुराज के संस्थापक हैं प्रशांत किशोर जी, उन्होंने साफ साफ जनता को संदेश दे दिया है
कि हम आपके लिए शिक्षा के लिए क्या करेंगे, स्वास्थ्य के लिए क्या करेंगे, आपको बच्चे के लिए क्या करेंगे, वो तो खुद दे चुके हैं, अपना विजन बता चुके हैं। वो जो जितने भी लोग टीवी यूट्यूब देखने वाले लोग होंगे, मोबाइल देखने वाले लोग हैं, वो सभी लोगों के पास विजन पहुंच चुका है। तो क्या हम उनके राय से हटकर अलग थोड़ी करेंगे? जो उसमें करेंगे उसे हम बढ़ चढ़ कर जो करेंगे काम, उनका सहयोग करेंगे। और हम लोगों को जो भी बनेगा, जहां भी बनेगा, जनता की जो कमियां होगी वो हम जनता से पहले राय लेंगे। जो जनता चाहेगी वो हम जनता के प्रति हम अपना समर्पित काम करेंगे। लास्ट अपील करिए, बिहार में बदलाव हो, बिहार का डेवलपमेंट हो, हमारे बच्चे को अच्छा शिक्षा मिले, रोजगार मिले, स्वास्थ्य मिले। तो ऐसे जनता से क्या विशेष करके निवेदन क्या करना चाहेंगे आप? हम जनता से लास्ट में निवेदन हाथ जोड़कर यही करना चाहेंगे कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी का जो भी लोग उनका प्रोग्राम देख रहे हैं, जो भी उनका भाषण सुन रहे हैं, उसमें अगर कहीं गलत लगता है तो आप मेरे साथ मत आइए। अगर उनका विजन सही है तो मैं पूरे बिहार वासियों से और परसा के खासकर जनता और सारण की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप लोग जनसुराज से जुड़िए और जनसुराज को आप लोग आगे बढ़ाने का काम कीजिए। हमारा बिहार विकसित बिहार होगा, यही मेरा संकल्प है। धन्यवाद। जैसे कि अभी हम बात किए मोसाहेब महतो जी से। मोसाहेब महतो जी का जब नाम आता है तो पूरे दरियापुर नहीं, पूरे परसा विधानसभा नहीं, सारण में एक ऐसे चेहरा हैं जो 5वां टर्म मुखिया का पद पे, और मुखिया के पद पे इनकी पत्नी भी के, जैसे कि 1 टर्म 2 टर्म इनकी पत्नी भी रही और 2-3 टर्म ये भी रहे हैं। विशेष करके अभी वर्तमान में भी मुखिया है और आने वाले भविष्य में ये बड़ा कदम है और प्रशांत किशोर जी के कहने पे बड़ा कदम आने वाले दिनों में उठा सकते हैं। विशेष करके बात करें तो अभी डोर टू डोर कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, जनता से राय मशवरा कर रहे हैं और क्षेत्र में क्या शिक्षा का स्तर क्या होना चाहिए, स्वास्थ्य का स्तर क्या होना चाहिए, क्या रोजगार कहाँ कहाँ पे रोजगार लग सकता है, उसका रोड मैप पूरी तरह से बना रहे हैं। विशेष करके इनका कहना है कि आने वाले दिनों में जो भी हमको दायित्व मिलेगा उसका निर्वहन करेंगे।